नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परफेक्ट मोबाइल सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वन प्लस 8 प्रो का FRP लॉक यानी कि गूगल अकाउंट रिमूव करने का सबसे बेहतर और सबसे आसान तरीका। तो सबसे पहले डिवाइस हमारी ऑन है, यहाँ से हम ऑन कर लेते हैं। ओके, और यहाँ मैं आपको कन्फर्म कर देता हूँ कि ये जो हमारे पास वन प्लस 8 प्रो है ये FRP लॉक है यानी कि गूगल अकाउंट लॉक है। ओके, तो सिंपल यहाँ हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, एग्री करेंगे, एग्री, स्कीप, और यहाँ देखिए, यहाँ कोई भी नेक्स्ट का ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा है। ठीक है, और यहाँ बोल रहा है कनेक्ट टू वाईफाई। तो सबसे पहले हमको करना क्या होगा, डिवाइस को किसी वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर लेना होगा। तो यहाँ डिवाइस को हम किसी वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए डिवाइस हमारी कनेक्ट हो गई और ये ऑटोमेटिकली आगे बढ़ गई। यहाँ आप देख सकते हैं वाईफाई का सिंबल शो कर दिया, यानी कि हमारी डिवाइस वाईफाई के थ्रू सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ से करेंगे डोंट कॉपी, और यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो डिवाइस थी ये पिन लॉक थी। ठीक है, और ये पिन लॉक हमको पता नहीं है, और इसलिए हम सिंपल यहाँ करेंगे यूज़ माई गूगल अकाउंट इंस्टीट पे क्लिक। ठीक है, और फाइनली दोस्तों ये देखिए वेरीफाई योर अकाउंट। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि ये जो डिवाइस है गूगल अकाउंट लॉक है। अगर आपको जीमेल आईडी पता होती तो सिंपल आप यहाँ जीमेल आईडी डालते, नेक्स्ट करते, आपकी डिवाइस अनलॉक हो जाती। लेकिन जीमेल आईडी हमको पता नहीं है, इसलिए हमारी ये जो वन प्लस 8 प्रो है ये गूगल अकाउंट लॉक है यानी कि FRP लॉक है। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, बने रहिए हमारे वीडियो में, और मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे इसका FRP लॉक रिमूव करना है। ओके, तो अब यहाँ से दोस्तों हमको करना क्या होगा, यहाँ से बिल्कुल बैक जाना होगा, यानी कि बिल्कुल होम स्क्रीन पे। ठीक है, आपको ये होम पेज पे आ जाना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ आप नीचे की तरफ देखिए लिखा है इमरजेंसी कॉल और विजन सेटिंग। ठीक है, तो आपको इमरजेंसी कॉल पे क्लिक करना है। ठीक है, ऊपर की तरफ आप देखेंगे, ऊपर की तरफ लिखा है इमरजेंसी रेस्क्यू, तो आपको इस पे क्लिक करना है 2 बार। ठीक है, तो आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा, और उसके बाद आपको क्लिक करना है ऐड कॉन्टेक्ट पे। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ से ऊपर की तरफ वाइल यूजिंग द एप्स, आप इस पर क्लिक करिए, यहाँ से अलाउ कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये सर्च आपको बन के सर्च आइकन है, आप इस पर क्लिक करिए, और यहाँ पे आपको लिखना है वन प्लस स्विच। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए वन प्लस स्विच। ठीक है, ये देखिए वन प्लस स्विच आ गया। ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है। ओके, उसके बाद यहाँ आपको नीचे की तरफ दिखेगा वन प्लस स्विच, आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से एग्री कर देंगे। ठीक है, ये हमारा वन प्लस स्विच जो है कि ओपन हो गया, और अब जो है इस डिवाइस को हम साइड में करते हैं। ठीक है, और साइड में करने के बाद आते हैं अपने ये सेकेंड डिवाइस की तरफ। ठीक है, और आपके पास 2 डिवाइस होना चाहिए इस डिवाइस को अनलॉक करने के लिए। ठीक है, तो आपको सिंपल अभी करना क्या है, ब्राउज़र अपना ओपन करना है। तो मैं यहाँ से अपना ये ब्राउज़र ओपन करता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं गूगल का पेज ओपन करूँगा। ठीक है, ये गूगल का पेज ओपन हो गया। अब यहाँ सर्च बॉक्स में मैं लिखूँगा FRP, FILE। ठीक है, FRP फाइल, इसे मैं सर्च कर लूँगा। ओके, ये जो पहला पेज आपको दिखेगा, ये पहले पेज को आपको ओपन करना है, और यहाँ दोस्तों ये पेज ओपन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। तो वो जो एप्लीकेशन है आपको दिख रहा है यहाँ पे गूगल सेटिंग लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाले एप्लीकेशन पे आप क्लिक कर दें, और आप यहाँ से डाउनलोड कर लें। आपके पास कोई भी डिवाइस चलेगी। ठीक है, तो ये आपका गूगल सेटिंग डाउनलोड हो रहा है। इस एप्लीकेशन का लिंक, या जो भी एप्लीकेशन है, इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप बहुत आसानी से इसे डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा ये जो है गूगल सेटिंग जो है कि डाउनलोड हो गया। अब इसे सिंपल हम इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम सेटिंग पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ परमिशन ऑन कर देंगे, बैक जाएंगे, और इसे सिंपली इंस्टॉल कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गूगल सेटिंग डाउनलोड करना है और इसे इंस्टॉल कर लेना है आपके फ़ोन में। ठीक है, ये एप्लीकेशन जो है कि आपका इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ से आप कंटिन्यू कर दें, कंटिन्यू। ये वर्क नहीं करेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ से बैक चले जाना है। ठीक है, बैक जाने के बाद आपको आपके डिवाइस का प्ले स्टोर ओपन करना है, और प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ सर्च बॉक्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको सेकंड जो एप्लीकेशन डाउनलोड करना है वो है वन प्लस स्विच। ठीक है, तो आप यहाँ सिंपल टाइप कर दीजिए वन प्लस और ये स्विच। ठीक है, तो आपको जो सेकंड एप्लीकेशन डाउनलोड करना है वो है वन प्लस स्विच। ठीक है, तो आप इसे सिंपल इंस्टॉल कर दें।
तो ध्यान रहे दोस्तों, जो पहला एप्लीकेशन है वो है गूगल सेटिंग, एंड जो सेकंड एप्लीकेशन है वो है वन प्लस स्विच। ठीक है, ये एप्लीकेशन आपका इंस्टॉल हो गया। ठीक है, आपको इसे यहाँ से ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन करने के बाद यहाँ से एग्री कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से आप स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ से आप अलाउ करिए, अलाउ, 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 आपको अलाउ करते रहना है यहाँ से। ठीक है, और उसके बाद यहाँ सेटिंग। ठीक है, सेटिंग के बाद ये जो ऐप है इसको यहाँ से परमिशन ऑन कर देना है, बैक जाना है और यहाँ से ओपन। ठीक है, उसके बाद ये वन प्लस स्विच पे क्लिक करेंगे, यहाँ से फिर से इसे ऑन कर देंगे, बैक जाएंगे, बैक। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ से स्टार्ट पे क्लिक कर देना है, और यहाँ दोस्तों ये मैसेज आ रहा है कि प्लीज़ डिसेबल द मोबाइल डेटा। ठीक है, यानी कि आपको जो मोबाइल डेटा वो डिसेबल करना होगा। तो यहाँ से हमारा मोबाइल डेटा ऑन है, इसे हम यहाँ से ऑफ कर लेते हैं। अब उसके बाद फिर से हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये वर्क करने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये लोकेशन को ऑन कर देना है, बैक जाना है, फिर से स्टार्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, और ये देखिए ये आपका यहाँ से ओके कर देंगे और ये स्कैन करने को बोल रहा है। ठीक है, तो हम आते हैं सेकंड डिवाइस की तरफ, जो हमारी वन प्लस डिवाइस है। ठीक है, और यहाँ हम अपने वन प्लस डिवाइस की तरफ आ गए हैं जो FRP लॉक है। ठीक है, तो आपको क्लिक करना है IM एन न्यू फ़ोन पे, ये वाले पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद अदर। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट, अलाउ यहाँ से कर देना है। ये सारा अलाउ करते रहना आपको। ठीक है, तो आपके सामने एक ये बारकोड आ जाएगा। ठीक है, और इस बारकोड को जो सेकंड डिवाइस है इसका स्कैनर ऑन हो चुका है, तो आपको इससे इसको स्कैन करना है। तो सिंपल मैं इसे यहाँ से स्कैन करता हूँ। ठीक है, ये देखिए स्कैन कर लिया, और स्कैन करने के बाद थोड़ा सा आपको वेट करना है। ठीक है, तो ये यहाँ देखेंगे आप चूज डेटा टू सेंड, आपको कौन सा डेटा चूज करना है इस डिवाइस में सेंड करने के लिए। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो आपको ये सबको अनचेक कर देना है, सबको अनचेक कर देना है, सारे को आपको अनचेक कर देना है। ठीक है, और उसके बाद आपको सिंपली ये एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, और यहाँ आप देखेंगे आपने जो गूगल सेटिंग वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल किया हुआ था, ये वाला एप्लीकेशन आपको दिखेगा, इसको यहाँ से चेक करना है। उसके बाद यहाँ से बैक जाना है, और उसके बाद सिंपल आपको यहाँ से स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ओके। ये 29 MB का एप्लीकेशन है। अब होगा क्या कि ये एप्लीकेशन इस डिवाइस में चला जाएगा। ये देखिए डाटा सेंड सक्सेसफुली और डाटा रिसीव सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। ठीक है, तो अब हम इस डिवाइस को किनारे करते हैं, और अब ये जो एप्लीकेशन है इस डिवाइस में सक्सेसफुली जो है कि इंस्टॉल हो गया। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, यहाँ से बैक जाना है। ठीक है, बैक, बैक। ठीक है, और उसके बाद यहाँ जो आपने वन प्लस स्विच लिखा हुआ है इसे आप डिलीट कर दीजिए, और यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए सेटिंग, SETTING, क्योंकि हमें डिवाइस की सेटिंग ओपन करनी है। ठीक है, तो आप सेटिंग टाइप करेंगे तो यहाँ बहुत सारा ऑप्शन आपको आएगा, आप यहाँ देखेंगे आपको सेटिंग मिलेगा। वीडियो दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैंने सारी स्टेप्स बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है। ठीक है, ये देखिए सेटिंग आपको दिखी। ठीक है, तो आप सिंपल सेटिंग पे क्लिक कर दें। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ ये सेटिंग आ गई सामने, आपको यहाँ से इसे ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ से नीचे आना है, और नीचे आने के बाद आपको दिखेगा सिक्योरिटी एंड लॉक स्क्रीन, आपको इस पर क्लिक करना है। ओके, उसके बाद आपको आना है डिवाइस एडमिन ऐप्स में। ओके, और यहाँ से फाइंड माई डिवाइस आपको ऑफ करना था, लेकिन ये ऑलरेडी पहले से ऑफ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम चलते हैं बैक, बैक आएंगे। बैक आने के बाद आपको आना है ऐप्स में। ठीक है, ये रहा ऐप्स एंड नोटिफिकेशन, आपको इसमें आना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से सी ऑल 56 ऐप्स आपको लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक कर दें। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से आपको एक एप्लीकेशन डिसेबल करना है। ठीक है, तो वो एप्लीकेशन है, ये रहा गूगल प्ले सर्विसेज। ठीक है, आप सिंपल इस पर क्लिक करें। ठीक है, उसके बाद यहाँ से डिसेबल और डिसेबल है। ठीक है, ठीक है, तो मैंने गूगल प्ले सर्विसेज को डिसेबल कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से चलेंगे बैक, बैक, बैक। ठीक है, बैक आने के बाद आपको आना है अकाउंट्स में, यहाँ देखेंगे आपको अकाउंट्स मिलेगा। ठीक है, तो आप अकाउंट्स पे क्लिक करें। उसके बाद ऐड अकाउंट पे
और उसके बाद गूगल, यहाँ से आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से ये कुछ एरर्स आएंगे लेकिन आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। ओके। और अब आपके पास होनी चाहिए कोई वर्किंग जीमेल आईडी। यहाँ बोल रहा है साइन इन, तो आप कोई भी जीमेल आईडी यहाँ पे ऐड कर दें। तो मैं सिंपल अपनी जीमेल आईडी यहाँ पे ऐड करूँगा, ठीक है। मैंने अपनी जीमेल आईडी यहाँ पे ऐड कर दी। उसके बाद मैं करूँगा नेक्स्ट। उसके बाद ये हमसे पासवर्ड मांगेगा, तो मैं अपना पासवर्ड यहाँ पे ऐड करूँगा, ठीक है। मैंने अपना पासवर्ड यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद मैं करूँगा यहाँ से नेक्स्ट, आई एग्री, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से ओके। और आप देख सकते हैं दोस्तों, जो जीमेल आईडी हमने डाली थी वो सक्सेसफुली यहाँ पे ऐड हो गई है, ओके। और अब हमको करना क्या होगा, यहाँ से बैक जाना होगा। बैक जाने के बाद हम आ गए डिवाइस की सेटिंग में। और उसके बाद अब क्या करना होगा, हमें फिर से जाना होगा सिक्योरिटी एंड लॉक स्क्रीन में, ओके। और उसके बाद डिवाइस एडमिन ऐप में, ठीक है। और यहाँ से जो फाइंड माई डिवाइस पहले से ऑफ था उसे ऑन करना है। तो एक चीज़ ध्यान दे दोस्तों, यहाँ फाइंड माई डिवाइस लिखा रहेगा तो आपको फाइंड माई डिवाइस को ऑन करना है। अगर यहाँ पे एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर लिखा है तो दोनों चीज़ें सेम ही होती हैं। आप सिंपल इस पर क्लिक करें और उसके बाद एक्टिव दिस डिवाइस एडमिन ऐप आप इस पर क्लिक कर दें। यहाँ से ये फाइंड माई डिवाइस ऑन हो जाएगा या एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से जाएंगे बैक, बैक, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे ऐप्स एंड नोटिफिकेशन में और उसके बाद हम क्लिक करेंगे सी ऑल 56 ऐप्स पे, ओके। और ऊपर की तरफ देखिए लिखा है ऑल ऐप्स, ठीक है। आपको यहाँ एक एरो दिखेगा, इस एरो पे क्लिक करना है और उसके बाद ये डिसेबल ऐप। तो आपने गूगल प्ले सर्विसेज को डिसेबल किया था, सिंपल इस पर क्लिक कर दें और इसे यहाँ से इनेबल कर दें, ठीक है। इनेबल करने के बाद यहाँ से बैक आएँ तो आपका एप्लीकेशन इनेबल हो गया। और उसके बाद आपको यहाँ से एक एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करना है। तो आपने जो गूगल सेटिंग इसमें इंस्टॉल किया हुआ था आप उसे अनइंस्टॉल कर दें, ठीक है। तो ये रहा गूगल सेटिंग, मैं इसे यहाँ से अनइंस्टॉल कर दूंगा, ठीक है। डीएक्टिवेट एंड अनइंस्टॉल, ठीक है। तो आपको पहले तो गूगल प्ले सर्विसेज को इनेबल करना है और उसके बाद ये गूगल सेटिंग को अनइंस्टॉल कर देना है, ठीक है। अब सिंपल, अब यहाँ आपकी सारी सेटिंग डन हो गई। यहाँ से आप ओके कर दें, ठीक है। ये आपका गूगल सेटिंग अनइंस्टॉल हो गया, ठीक है। और अब यहाँ पे आपका सब कुछ डन हो चुका है। अब आप सिंपल डिवाइस को रिबूट कर दें। तो रिबूट करने का सिंपल फंडा है, आपको वॉल्यूम अप और ये पावर बटन को प्रेस करना होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको रिस्टार्ट दिखेगा, तो आप डिवाइस को रिबूट कर दें यानी कि रिस्टार्ट कर दें। और अब आप डिवाइस के चालू होने तक इंतज़ार करें। ठीक है, यहाँ दोस्तों देखिए डिवाइस हमारी पूरी तरह से चालू हो चुकी है, ठीक है। और अब हमें ये सेटअप जो है कि कंप्लीट कर लेना होगा। तो यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, एग्री, एग्री, ओके। यहाँ से स्किप करेंगे। आपको यहाँ से डोंट कॉपी, ठीक है। और ये देखिए दोस्तों, फाइनली ये मैसेज आ गया, अकाउंट एडेड, और जो जीमेल आईडी हमने डाली थी इस डिवाइस में सक्सेसफुली ऐड हो गई, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ से मोर, एक्सेप्ट, ओके। और अब हमें ये सिंपल ये जो सेटअप है इस सेटअप को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेना है। नो थैंक्स, ठीक है। यहाँ से स्किप कर लेंगे, एग्री एंड कंटिन्यू, स्कीप, 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 ठीक है। नेवर सेटल, नेक्स्ट, बैक होम और रिसेंट वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि ये इजी होता है। उसके बाद नेक्स्ट, और सेटअप कंप्लीट हो गया और स्टार्ट। और फाइनली दोस्तों आपने देखा आपकी डिवाइस जो ये वन प्लस 8 प्रो है पूरी तरह से एफआरपी अनलॉक हो गई यानी कि गूगल अकाउंट अनलॉक हो गई। और अब सिंपल दोस्तों एक चीज़ और आप ध्यान दें, अब यहाँ सब कुछ कंप्लीट होने के बाद
आप डिवाइस को मैनुअल रीसेट ज़रूर कर लें, ओके। क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आपने डाउनलोड किए थे, तो जब आप मैनुअल रीसेट कर लेंगे तो आपकी डिवाइस कंप्लीटली फ्रेश हो जाएगी, ठीक है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने वन प्लस 8 प्रो का FRP लॉक बहुत आसानी से रिमूव कर पाएंगे। अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।